प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम प्रियंका व्याकरण सरोवर भाग 8 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ नंबर 7 यानी कारक का अध्ययन करते हैं। वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक शब्द संलग्न होते हैं। इन संज्ञा के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार से संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाला व्यक्तिगत व्याकरणिक कोटि को कारक कहते हैं। तो कारक वे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, तो जो ने शब्द है, को है, ये कारक शब्द है। महिला ने चाकू से सब्जी काटी, नेताजी ने भिखारियों को कंबल बांटे। तो उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि सभी वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया दर्शाई गई है जिसका संबंध क्रियापदों से है। जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, पुलिस ने किसे मारा? चोर को मारा। महिला ने चाकू से सब्जी काटी, महिला ने क्या काटी? सब्जी को काटा। चाकू से क्या काटा? सब्जी। अतः वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो उस रूप उसका संबंध क्रिया से बताता है, वही शब्द कारक कहलाते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान करने वाले शब्दों को हम कारक शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्य में पुलिस, चोर, महिला, चाकू, सब्जी, ये शब्द कैसे हैं बच्चों? ये संज्ञा शब्द हैं। इनका प्रयोग क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, को, से, पर के लिए चिन्हों का प्रयोग हमने किया है और इन्हीं चिन्हों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे कारक शब्द कहा जाता है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। विशेष संबोधन का चिन्ह प्राय शब्द से पहले लगाया जाता है। शेष सभी चिन्ह विभक्तियां शब्दों के अंत में लगती हैं। तो कर्ता कारक, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने। तो ये जो शब्द है ये है हमारा ने, जो शब्द है ये आया कर्ता कारक, जो हमें बता रहा है कि काम किसने किया है। शिक्षक पाठ पढ़ाता है। तो शिक्षक क्या पढ़ाता है? पाठ पढ़ा रहा है। कौन पाठ पढ़ा रहा है? शिक्षक। तो ये क्या है? ये है कर्ता कारक। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसमें शिक्षक कर्ता कारक है क्योंकि शिक्षक से पढ़ाने की क्रिया के करने वाले का बोध होता है। अतः संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जैसे राम प्रसाद ने घर बनाया। वर्तमान या भविष्य काल की क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। रोहित खेलता है, शिल्पी खाना बनाएगी। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर भी ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं पढ़ता रहा, तो इसमें हमने क्या लिखा है? मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ाई करता रहा। इसमें हम ने शब्द को नहीं लिखेंगे। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ने के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। नित्यम से पढ़ा नहीं जाता, नर्तकों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कर्म कारक, जिस वस्तु या पदार्थ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे दर्शाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे राजा ने चोर को, किसको दंड दिया? चोर को। तो इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्ण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा अपना कार्य संपूर्ण करता है उसे हम कहते हैं कर्ण कारक। जैसे माता ने चाकू से फल काटा। तो माता ने किससे काटा? चाकू से। मैंने कलम से कहानी लिखी। किससे लिखी? कलम से। कई जगह द्वारा लगाया जाता है, जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। डाकू पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। संप्रदान कारक, जिस व्यक्ति के लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे के लिए इसका चिन्ह होता है। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ जिससे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
आपादान कारक, आपादान कारक का चिन्ह भी बच्चों से होता है, लेकिन यहाँ से का प्रयोग हम अलग होने के लिए करते हैं। जैसे बच्चे बस से उतर रहे हैं, फल पेड़ से गिर गया। जब दो चीजें एक दूसरे से पृथक होती हैं यानी कि अलग होती हैं, तब हम आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से ही होता है। संबंध कारक, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, की, के, रा, री, रे। जैसे पवित्र चंदन की लकड़ी से पालकी बनाकर उसको एक मजबूत डंडे से दोनों सिरे पर रस्सी की सहायता से बांध दिया। इस वाक्य में चंदन की शब्द का लकड़ी से, डंडे का दोनों सिरों से तथा रस्सी का सहायता से संबंध है, इसीलिए इन्हें संबंध कारक की श्रेणी में रखा गया है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। डंडा अपने कंधे पर, तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में या पर। सभी पावन धामों की तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। इस वाक्य में कंधे पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जिन शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संकेत करने का बोध हो उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देवर्षि, पुत्र प्राप्ति जैसी प्रसन्नता सब लोगों को होती है, वैसे ही कुछ मुझे हो रही है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दो कारकों में को प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कर्म कारक में भी को का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। तो एक में क्या हो रहा है, दोनों वाक्य में को का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और दूसरी वाक्य में शिक्षक छात्रों को कुछ दे रहे हैं। तो इस चीज का अंतर यहाँ हम देखते हैं, अतः उसके को प्रसंग लगा है, परंतु दूसरे वाक्य में छात्र को सामग्री देने का भाव है। यहाँ पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। कर्ण कारक और आपादान कारक में अंतर, दोनों की ही विभक्ति चिन्ह कौन सा है बच्चों, से, लेकिन कर्ण कारक में हम साधन का के रूप में से को प्रयोग में लाते हैं कि हमने किसके द्वारा कार्य किया। जैसे पिताजी बस से दिल्ली गए, लेकिन वहीं अगर हम आपादान कारक की बात करें तो से का प्रयोग हम अलग होने के लिए करेंगे। पिताजी बस अड्डे से घर आए। तो दोनों ही प्रसंगों में से का प्रयोग किया गया है, परंतु पहले वाक्य में बस पिताजी के दिल्ली जाने का साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में बस अड्डा पिताजी के वहां से निकलने का बोध करा रहा है। अतः पहले वाक्य में कर्ण कारक है और दूसरे वाक्य में आपादान कारक है। आपने क्या जाना इस पाठ से? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रियापदों के साथ बताता है, वह कारक कहलाता है। कर्ता कारक परसक सहित या परसक रहित दोनों प्रकार के होते हैं। आपादान कारक अलग होने के भाव के अतिरिक्त डराने, लज्जाने, तुलना करने, सिखाने, घृणा करने आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो बच्चों को पाठ पढ़ाया है, तो इसलिए यह है कर्म कारक। यह सूचना टेलीविजन के द्वारा कर्ण कारक। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। कृष्ण का गांव दूर था, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कृष्ण का गांव दूर था, तो इसमें हमारा संबंध कारक है। गांधी जी हे राम कहकर चल बसे, यह किस कारक का उदाहरण है? ये संबोधन कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित विभक्तियों का उनके उचित कारक चिन्ह से मिलान कीजिए।
ने कर्ता को कर्म द्वारा कर्ण कारक के लिए संप्रदान कारक से आपादान का संबंध कारक में अधिकरण और अरे संबोधन। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे आपादान कारक कहते हैं, नहीं ये गलत है। अधिकरण कारक का चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर। कर्ण कारक का चिन्ह के द्वारा है, तो ये भी सही है। संबंध रखने वाला वाक्य संबंध कारक कहलाता है, ये बिल्कुल सही बात है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, ये भी सही है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव हो, अलग। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। से का प्रयोग डैश के अर्थ में भी होता है। से का प्रयोग साधन के अर्थ में भी होता है। दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।